हेलो वन वेलकम टू स्टॉक्स पे चर्चा। आज अपन अपने लिस्ट में से निफ्टी 50 का जो स्टॉक एनालिसिस करने वाले थे अपन, उसमें से आज अपन सिक्स स्टॉक विच इज HDFC लाइफ उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और HDFC है तो ऑब्वियसली द ट्रस्ट विल बी वेरी हाई। और सेकेंडली 2017 के करीब करीब, हाँ, नवंबर 2017 में कंपनी जो है वो लिस्ट हुई थी। एंड उसके बाद में हम लोगों ने इसको एक हमारा ब्रॉडकास्ट है उसमें सजेस्ट भी किया था। जैसे यहाँ पे ये किया हुआ है मैसेज, ये ऑलमोस्ट है मार्च 2023 का है। एंड HDFC लाइफ की जो 485 टू 490 की रेंज में अपन ने ऐड करने के लिए बोला था। तो ऑलमोस्ट ये देखिए, ये मार्च में 480 के रेंज में था, वहाँ से ये एक बार यहाँ तक के 47% का ग्रोथ दिखा चुका है। और अभी करंट अगर बात की जाए इस प्राइस पॉइंट से 485 के, तो ये ऑलमोस्ट 18-19% फिर भी गेन करके है। अब अपन इसको फिर से एनालाइज करने का रीज़न ये है कि अगर अपन निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में रिसेंटली क्या हुआ है कि जो प्रीवियस क्लोज हुआ सेशन, उसमें अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अच्छा बेरिश मोमेंटम के साथ में वीकली जो है क्लोजिंग वो हुई है, ठीक है। और अगर ये वाला मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता है बेरिश साइड में, डाउन ट्रेंड में, बिकॉज देयर आर मैनी स्पेकुलेशंस की इलेक्शन रिजल्ट आउट होंगे जून महीने में, और उसकी वजह से शायद मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिल सकती है, गिरावट देखने मिल सकती है, या एक बेयर ट्रेंड का आना ज़रूरी तो हो चुका है, आ क्यों नहीं रहा है वो नहीं मालूम, लेकिन ज़रूरी हो चुका है बेयर ट्रेंड का आना। सो इन केस एनी बेयर ट्रेंड अगर आता है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो स्टॉक्स हैं उसको अच्छे सस्ते भाव पे उठा सकें, खरीद सकें। तो बैक टू HDFC लाइफ, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है कि अगर इस तरह से इसको देखा जाए तो इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन पे अभी तक के चल रहा है। 2017 से 2019, 2020 कोविड वाला फॉल, 2030 और ये ऐसे 3 से 4 बार ये स्टॉक जो है अभी तक के ट्रेंड लाइन पे आया है। और जब जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है वहाँ से एक अच्छा मूवमेंट इसमें आया है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कोविड की भी बात देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, इसके बाद में 2023 वाला जो हमने सजेशन डाला था वहाँ पे भी देखेंगे। तो इस तरह से ये स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर हम फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हम एक इसमें अच्छा पोजीशन अपना लॉन्ग टर्म के लिए बना के रख सकते हैं। तो अपन वही डिस्कस करेंगे कि कौन से प्राइस पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन सा डिमांड जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और कहाँ कहाँ हम हमारे पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, किस किस प्राइस पॉइंट पे। तो ट्रेंड तो चलो हमने फाइंड कर लिया कि अभी भी स्टॉक जो है वो बुलिश है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये वाला एक जो जोन दिख रहा है, इस बार ये यहाँ पे से यहाँ तक के गया ऑलमोस्ट 21%, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने के पहले ही काफ़ी ऊपर चले गया था, लाइक 11-12% के पहले ही ये ऊपर चले गया था। तो हमारे लिए ये वाला जो जोन रहेगा ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा जहाँ पे हम हमारा पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। जो रेंज है ये है 516 से लेके 500 टू 516 का जो रेंज है, ये 15 रुपये के रेंज में अपन एडिशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना एक पहला जो चीज़ है, पहला जो जोन फाइंड किया अपन ने। दूसरा जो जोन रहेगा हमारे लिए वो रहेगा 455 से लेके 470 का। मैं साथ ही साथ इसमें लिखते भी चलता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट बाइंग जोन है वो रहेगा वो हमारा हो गया 500 से लेके 515 तक। 500 से लेके 515 रुपीज़ का जो जोन रहेगा वो हमारा फर्स्ट जोन रहेगा। सेकंड बाइंग जोन जो हमारा है जो वो है हमारा 455 से लेके 470 का, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गया हमारा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। फंडामेंटली स्टॉक को उतना एनालाइज करने की खास ज़रूरत उतनी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी 50 का है, तो एक ट्रस्ट होता है कि हाँ अच्छे मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। उसके बाद में निफ्टी 50 में है, मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही स्टॉक होगा, इसीलिए वो निफ्टी 50 में है। अगर बात की जाए फिबोनाची की तो उसके हिसाब से क्या है कि अगर इस स्विंग लो से अपन ने अगर ये स्विंग हाई को कंसिडर करते हैं
तो इस केस में फिर अपन 554 की लेवल, मतलब ऑब्वियसली ये वाला जो लेवल रहेगा इस पे भी, करंट लेवल पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड जो है ये बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं था, ठीक है। हाँ, देखा जाए तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक का तो वही चीज़ है, लेकिन अगर एक और चीज़ नोटिस करी जाए तो इसमें एक काउंटर ट्रेंड इस हिसाब से फिलहाल बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इस तरह से कुछ यहाँ पे चले कि जैसे अभी यहाँ से नीचे आ रहा है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाए, फिर ये इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न जो रहता है, ये जो टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं उनको मालूम है, बट ठीक है, पैटर्न वैटर्न छोड़ते हैं अपन नॉर्मली बात करते हैं कि इस तरह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर धीरे धीरे फिर ब्रेकआउट करेगा इधर ऑन दी अपसाइड और ऑन दी डाउन साइड, तो फिर हम हमारा ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। इफ अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोविड का लो अगर अपन कंसिडर करते हैं, उसके बाद में ये जो हाई कंसिडर करते हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 555 के अराउंड, विच इज करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट, ठीक है, 10 रुपया नीचे इसके। उसके बाद में 506 वाला जो लेवल है, ठीक है, मतलब ये 500 से 515 वाला जो जोन है ये 61% के लेवल पे हमारा आ गया। अब लास्ट लेग ऑफ एडिशन जो रहेगा इसमें हमारे पास में ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही है, बट हाँ अभी करंट मार्केट प्राइस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ये 506 के लेवल पे आता है तो ये वाली आपके पास रेंज रहेगी 500 से 515, जो फर्स्ट बाइंग जोन आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से है जो वो वाला रहेगा। उसके बाद में सेकंड बाइंग जोन अपन ने ये वाला कंसिडर किया है 455 से लेके 470 का, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। इफ़ इन केस अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है, ठीक है, तो मेरे लिए लास्ट बाइंग जोन जो रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 400 से 417 का, विच विल बी आवर थर्ड बाइंग जोन, ठीक है। ये हमारा थर्ड बाइंग जोन रहेगा जो कि है 400 से 415 तक का अपन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रहेगा थर्ड बाइंग जोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड बाइंग जोन। इस तरह से हम इसको स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि ये स्टॉक हम किस पर्पज से ऐड कर रहे हैं। ये हम स्टॉक ऐड कर रहे हैं हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के पर्पज से। ये मैं सोच के चलता हूँ कि ये स्टॉक्स आप खरीदने के बाद में कम से कम 3 से 5 साल का टाइम होरिजॉन रखेंगे। इसको आप अपने 3 से 5 साल तक के अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। हो सकता है कि शायद स्टॉक 1000 रुपये से चला जाए, 1500 रुपये चला जाए, ठीक है। तो आपको एक अपना एम बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतना परसेंटेज गेन चाहिए। अगर एक साल में मेरे को 20% मिलता है, 30% मिलता है, तो शायद मैं एग्जिट कर दूँ। या अगर अब देखो होता ये भी है कि अगर विद इन 1 ईयर अपने को कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न में मिल जाते हैं, जैसे यहाँ से मार्च में हमने जब सजेस्ट किया था उसके बाद में ये 45% का गेन दे दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि भैया मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, मेरे लिए सफिशिएंट गेन है। तो गेन्स जो है, एग्जिट्स जो है, वो आपको आपके हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करना है। मैंने आपको बेसिकली ये बता दिया कि कहाँ कहाँ आप बाइंग कर सकते हो। कोविड का लो टच करेगा क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन कि मार्केट किस तरह से आगे इलेक्शन रिजल्ट्स को और बाकी सारी चीज़ों को रिएक्ट करता है, उस हिसाब से इस मार्केट में करेक्शन जो है वो ये होगा। देयर आर मेनी बिग इन्वेस्टर्स, बिगर इन्फ्लुएंसर्स, दोज हु आर सेइंग कि भैया मार्केट जो है फिलहाल बबल में है, ये बबल बर्स्ट होगा एंड देन द मार्केट विल कोलैप्स, लाइक बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रैशेस पिछले कई सालों में आए हैं उस हिसाब से। लेकिन हमें नहीं मालूम है कि मार्केट कहाँ बॉटम करेगा, हमें नहीं मालूम है कि मार्केट कहाँ टॉप बनाएगा। इसलिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से एक प्राइस पॉइंट्स डिसाइड कर लें और उसके हिसाब से हमने हमारी बाइंग जो है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए करके रखनी है। तो आई फील कि यहाँ तक का जो वीडियो है, जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसका आप सभी को कुछ ना कुछ लाभ मिले और आप आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।